नमस्कार, मैं हूं रोहित खन्ना। आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ और मेरे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट डॉक्टर राकेश प्रकाश। राकेश जी, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। और नमस्कार। आज से हमने एक नई सीरीज़ शुरू की है क्योंकि अब चुनाव हैं और कभी भी डेट्स अनाउंस हो जाएँगी। तो हम चाहते हैं कि जितनी वीवीआईपी सीट्स हैं या जितनी ऐसी सीट्स हैं जिनको हाई प्रोफाइल सीट्स या हेवी वेट सीट्स कहा जाता है, उनका एक-एक कल आकलन किया जाए कि अब ये तो नहीं पता वहाँ पे अभी कैंडिडेट कौन है, लेकिन कुछ-कुछ अंदाज़ा है। और हम उनके बैकग्राउंड पे नज़र मारेंगे कि वो सीट पे पहले के आंकड़े क्या कहते हैं, अब की सिचुएशन क्या है, वो सभी चीज़ें जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। और आज जो हमने सबसे पहली सीट ली है, वो है पंजाब की गुरदासपुर सीट। गुरदासपुर सीट पिछले 25-30 साल से कम एक वीवीआई सीट बनी हुई है। क्यों? वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले इस सीट के बारे में जो कुछ सामान्य जानकारी है। इसमें वर्तमान में 9 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। सभी विधानसभा क्षेत्र आपको बताएँगे, वहाँ पे कौन एमएलए है, कौन जीता, कौन हारा आपको बताएँगे। उनमें से जो कुल यहाँ पे वोटर हैं इस वक़्त 2024 के लिए वो 15 लाख और 16 लाख के बीच-बीच हैं, यानी साढ़े 15 लाख आप कह सकते हैं। अब इनमें से जो पुरुष वोटर हैं वो 7,45,479 हैं। महिला मतदाताओं की संख्या 8,49,761 है। थर्ड जेंडर 44 मतदाता है। 2019 में कुल वोटर 11,03,887 थे, लेकिन इस साल 4-5 लाख बढ़ गए हैं, यानी इस बार। और उसमें से कुल 5,60,000 पुरुष मतदाता थे और महिला 5,33,000 थे, यानी कि इस बार महिलाओं की संख्या ज़्यादा है। ये आंकड़ा क्यों इम्पोर्टेंट है, ये भी हम आपको बताएंगे। 2019 में कुल मतदान प्रतिशत जो था वो 69.20 यानी कि 69.20% यहाँ पर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आप ये देख लीजिए कि अब तक जो गुरदासपुर लोकसभा सीट है वो कौन-कौन जीतता रहा, क्या हाल चल रहा है। तो 2019 में सब जानते हैं सनी देओल 2.5 किलो का हाथ लेके यहाँ से जीते थे और कुल वोट जो उनको मिला था 5,58,719 वोट मिला था। यानी 11 लाख के करीब वोटर हैं और उनको 5,58,000 यानी 50-51% के करीब वो वोट ले गए थे। और उन्होंने हराया किसको था? सुनील जाखड़ को, जो उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष थे पंजाब के और अब बीजेपी के अध्यक्ष हैं पंजाब के। अब 2019 के बाद कायदे से तो 2014 आना चाहिए, लेकिन 2017 में एक बाई इलेक्शन हुआ था। ये बाई इलेक्शन हुआ था क्योंकि विनोद खन्ना के देहांत के बाद ये सीट खाली हुई थी और वह यहाँ से सुनील जाखड़ जो हैं एक बार फिर से चुनाव लड़े थे कांग्रेस की तरफ से और बीजेपी की तरफ से जहाँ तक मुझे याद है यहाँ से स्वर्ण सलारिया लड़े थे और वो हार गए थे। और तब सुनील जाखड़ को 4,99,752 वोट मिले थे। 2014 में विनोद खन्ना जीते थे, 4,82,255 वोट मिले थे। 2009 में जब कांग्रेस की यहाँ पर सरकार थी देश में, तो प्रताप बाजवा जीते थे और इस वक्त वो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं पंजाब में। और तब जो है प्रताप बाजवा को 4,47,994 मत मिले थे। विनोद खन्ना 2004 में जीते जब कांग्रेस की सरकार बनी थी, लेकिन वो अपनी सीट निकाल ले गए थे। 3,87,612 वोट उन्हें मिले थे। 99 में भी विनोद खन्ना जीते, 98 में भी विनोद खन्ना ही जीते। वोटों का हेरफेर ऊपर नीचे कुछ थोड़ा बहुत चलता रहा। अब कहानी शुरू से कर लेते हैं कि शुरू कैसे हुई थी। देखिए 1996 से पहले भी सुखबंस कौर जो थी वो लगातार कांग्रेस से चुनाव जीती। 5 बार वो यहाँ की मेंबर पार्लियामेंट रही हैं, 1 बार राज्यसभा में गई हैं, तो 6 बार कुल वो चुनकर गई हैं। और 1996 में उनको 2,37,499 मत मिले थे और जगदीश सानी जो बीजेपी की तरफ से लड़े थे उन्हें 1,62,952। जगदीश सानी के विषय में बता दूं कि जगदीश सानी एमएलए भी कई बार जीते हैं, पंजाब में चुनाव लड़े और जब अकाली दल बीजेपी की सरकार रही तो ये मंत्री भी रह चुके हैं। पर 96 में लोकसभा चुनाव कांग्रेस जीती थी। 98 में क्या हुआ? अटल जी की सरकार बनी थी। विनोद खन्ना वहां पर बीजेपी की तरफ से पहली बार चुनाव लड़े। 3,98,527 मत लेकर उन्होंने 5 बार लगातार चुनाव जीतने वाली सुखबंस कौर को वहां से हरा दिया था। उनको 2,91,694 मत मिले, यानी अच्छे खासे मार्जिन, 1 लाख के ऊपर से मार्जिन से विनोद खन्ना यहाँ जीत गए थे। 99 में क्या हुआ? सरकार आपको पता है अटल जी की चली थी, उसके बाद गिर गई थी और उसके बाद फिर दोबारा सरकार बनी थी, चुनाव हुए थे, विनोद खन्ना फिर जीते। पर यहाँ पर मार्जिन बहुत कम हो गया था इस बार। विनोद खन्ना को जहां 3,15,267 मत मिले, वहीं सुखवंश कौर को 3,13,868 मत मिले।
यानी 2-2.5 हजार के फासले से हार जीत यहाँ पर हुई थी। विनोद खन्ना लकी रहे और एक बार फिर से चुनाव जीत गए। 14 में क्या हुआ, 4 में क्या हुआ? 4 में बीजेपी तो देश का चुनाव हार गई थी उस वक्त, लेकिन विनोद खन्ना अपनी सीट ले गए थे 3,87,612 और सुखवंश कौर एक बार फिर यहाँ पर अनलकी साबित हुई और 3,62,000, यानी कि वो मोटे मोटे तौर पे 20-25 हजार से यहाँ से चुनाव हार गए थे। 2009 में पासा पलटा और इस बार कांग्रेस ने चेहरा बदला, प्रताप बाजवा को आगे लेके आए। तेज तर्रार नेता है, अच्छे वक्ता हैं और उनके आप स्पीचेस जब भी सुनेंगे तो आपको बड़ा मजा आएगा, क्योंकि वो बड़े एक अलग अंदाज में अपने विरोधियों पर हमला करते हैं। और आप देखिए यूट्यूब फेसबुक पे उनकी स्पीचेस को मिलियन मिलियन व्यूज जाते हैं। वो यहाँ पर आए और उन्होंने 4,47,994 मत लिए और विनोद खन्ना को यहाँ पर 4,39,000। इस बार एक बार फिर से बहुत करीबी फाइट रही, लेकिन 8-9 हजार से प्रताप बाजवा सीट निकाल ले गए। 14 में पासा पलट गया क्योंकि मोदी जी आ गए थे और विनोद खन्ना इस बार फिर से टिकट पा गए और 4,82,255 मत प्रताप बाजवा जो 8-9 हजार से जीते थे 2009 में, एक बार फिर से यहाँ वो नहीं जीत सके, हार गए और इस बार जीत का मार्जिन विनोद खन्ना के लिए काफी रहा था। 2017 बाय इलेक्शन, विनोद खन्ना नहीं रहे, स्वर्ण सलारिया वहाँ पठानकोट के गुरदासपुर के लोकल हैं लीडर वहाँ पर बीजेपी के, इनके वहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस हैं, कॉलेजेस हैं, उनको टिकट दिया गया और उनको 3,06,533 मत ही मिले और सुनील जाखड़ यहाँ पर अच्छे खासे मार्जिन से अराउंड 1.5-2 लाख के मार्जिन से ये सीट निकाल कर ले गए थे। लेकिन 19 में पासा पलट गया क्योंकि बीजेपी ने एक बार फिर से यहाँ पर सनी देओल यानी कि हैवीवेट कैंडिडेट, यानी कि एक बार फिर से सेलिब्रिटी कैंडिडेट को उतारा। इस बार जाखड़ साहब की नहीं चली और सनी देओल इस सीट को एक बड़े अच्छे मार्जिन से यानी 70-80 हजार के मार्जिन से ले गए। सनी देओल को 5,58,719 मत यहाँ पर हासिल हुए थे और सुनील जाखड़ को 4,76,260। अब कहानी क्या है इस वक्त की? अगर आप प्रेजेंट असेंबली वहां पर देखें, 9 विधानसभा की सीटें आती हैं गुरदासपुर के अंदर, जिसमें से इस वक्त 6 पे कांग्रेस काबिज है, आम आदमी पार्टी 2 पर काबिज है और बीजेपी के पास एक ही सीट है। अब कौन कौन है वहां पर? 9 सीट्स हैं। सुजानपुर में नरेश पुरी हैं कांग्रेस के, एमएलए हैं वहां से। भोआ रिजर्व सीट है, यहाँ से लालचंद कटारूचक हैं आम आदमी पार्टी के, ये मंत्री भी हैं। पठानकोट से अश्विनी शर्मा जो कि बीजेपी के एकमात्र सीट जो जीती वहां से उस बेल्ट से, वो अश्विनी शर्मा की थी। अश्विनी शर्मा बहुत बार बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे हैं स्टेट के। गुरदासपुर बरिंदर मीत सिंह, ये कांग्रेस के एमएलए हैं इस वक्त वहां पे। दीनानगर में अरुणा चौधरी कांग्रेस की एमएलए हैं। कादिया में प्रताप सिंह बाजवा, जिनका मैं जिक्र कर रहा था कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं, वो एमएलए हैं। यानी आप एक बार नजर मार के देखेंगे तो आम आदमी पार्टी पूरे पंजाब में 92 सीटें जीती, लेकिन जब बात आई इस बेल्ट की तो यहाँ पर कांग्रेस का अच्छा खासा प्रदर्शन रहा। बटाला से अमन शेर सिंह आम आदमी पार्टी के एमएलए हैं। फतेहगढ़ चूड़िया से तृप्त राजेंद्र बाजवा कांग्रेस के एमएलए हैं, काफी सीनियर लीडर हैं। डेरा बाबा नानक से भी सुखजिंदर सिंह रंधावा कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, वो यहाँ पर जीते हैं। तो कांग्रेस की जीत इसलिए भी यहाँ पर ज्यादा हुई है क्योंकि आप चाहे अरुणा चौधरी को गिन लें, नरेश पुरी को, ये बहुत बार के एमएलएज हैं, प्रताप बाजवा हैं, तृप्त राजेंद्र हैं, सुखजिंदर, ये सब हैवीवेट कैंडिडेट थे और ये सब अपनी सीट निकालने में कामयाब रहे। लेकिन ये कह सकते हैं कि अगर असेंबली पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पर कांग्रेस का पलड़ा जो है वो भारी नजर आता है। तो कुल मिला के और आपके आंकड़े आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि गुरदासपुर लोकसभा सीट किस तरीके से पीछे आंकड़े बदलते रहे हैं। ये देखिए, ये सबसे इंटरेस्टिंग चीज है। अब कैंडिडेट तो आपको हम नहीं बता सकते कौन है, लेकिन एक नाम चल रहा है क्योंकि सनी देओल अपने आप को थोड़ा अलग करना चाहते हैं सियासत से, तो युवराज सिंह अपनी राजनीतिक पारी खेलेंगे, ये अंदाजा अब लगना शुरू हो गया है। 2 बीजेपी नेताओं के क्या वो संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है और गुरदासपुर से वो अपना डेब्यू कर सकते हैं। नितिन गडकरी से पिछले दिन वो मिले थे, ये चर्चाएं हैं। तो गुरदासपुर लोकसभा सीट को बीजेपी एक चीज तो तरीके से समझ गई कि यहाँ पर जब भी हैवीवेट कैंडिडेट दिया जाएगा, सेलिब्रिटी दिया जाएगा, तो लोग वहां के जुड़ाव रखते हैं। और मैं तो ये कहूंगा कि एक तरीके से राकेश जी, ये अच्छी बात इसलिए लोगों को लगती होगी कि यार हमारे कम से कम यहाँ से सेलिब्रिटी कैंडिडेट तो है, अब वो अपनी
अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में अपने लोकसभा सीट पर जाते हैं, नहीं जाते हैं, ये एक चर्चा का विषय ज़रूर हो सकता है, लेकिन लोग वोट देते हैं। और इस बार की लड़ाई इसलिए ज़्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर विधानसभा में इस वक्त जो कब्जा है, जो काबिज पार्टी है, वो आम आदमी पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी बहुत वीक होने के बावजूद इस बेल्ट पे स्ट्रांग है। लेकिन समझना ये भी पड़ेगा कि सुनील जाखड़ जो एक बार यहाँ से जीते हैं पिछले कुछ सालों में कांग्रेस से, अब वो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और बीजेपी इस बार एक और पंजाब के बेटे को यहाँ से लड़ाने की बात सामने आ रही है। लड़ते हैं, नहीं लड़ते हैं, टिकट मिलती है, नहीं मिलती है, ये जब तक कोई चीज़ मेच्योर ना हो जाए कहा नहीं जा सकता। नाम तो बहुत सारे चलते हैं। तो राकेश जी, सबसे पहले क्या लगता है गुरदासपुर इस बार क्या होने वाला है? देखिए, गुरदासपुर की जो जमीनी हकीकत आपने अभी बताई, उस जमीनी हकीकत के आधार पर मैं आपको एक बात कह सकता हूं कि गुरदासपुर में जो एक आंकड़ा जो हमें बता रहा है, वो गुरदासपुर हमें अन्य सीटों से इसलिए अलग लगता है क्योंकि गुरदासपुर में कुल जितने भी मतदाता हैं उनमें महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है। ये एक बड़ा पहलू है। दूसरा ये कि इसके ठीक उलट कि कुल मतदाताओं की संख्या में महिला मतदाताओं की संख्या सबसे ज्यादा है, लेकिन जब वोटिंग करने की बारी आती है तो वहां वोट करने के मामले में महिलाएं पुरुषों के मुकाबले पीछे रह जाती हैं। यानी कि महिलाओं की वोट ज्यादा है, लेकिन ज्यादातर वोट जो है वो पुरुष करने जाते हैं। संख्या में कम होने के बावजूद भी पुरुष मतदाताओं की संख्या ज्यादा है जो कि पोलिंग बूथ पे जाके वोट करते हैं। तो यहाँ ये एक बड़ा अंतर है। इस अंतर से आप इस चीज को समझने की कोशिश करिए कि महिलाओं की संख्या अगर ज्यादा भी है लेकिन महिलाएं उस तादाद में वोट नहीं करती। पुरुष की संख्या कम भी है, लेकिन जो पुरुष मतदाता है वो ज्यादा जागरूक है और वो अपने वोट के प्रति सचेत है, इसलिए वो ज्यादा संख्या में जाकर के मतदान करता है। तीसरी बात ये कि आपके जो आंकड़े हैं जो हम सबके सामने रखे हैं, उस आंकड़ों में जो कुल विधानसभा है उसकी संख्या 9 है, लेकिन उन 6 विधानसभा की सीटों पर कांग्रेस काबिज है, यानी कि वहां से उसके एमएलए जीतते हैं। 2 पे आम आदमी पार्टी के एमएलए जीते हुए हैं और 1 पे भारतीय जनता पार्टी है। लेकिन अभी तक जो आपने आंकड़े दिखाए हैं उनमें 8 या 9 बार या 10 बार जो चुनाव के जो आपने नतीजे दिखाए हैं, उनमें से मुझे लगता है कि 7 या 8 बार इस गुरदासपुर लोकसभा सीट से जो है वो भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जीते हैं। मुझे लगता है 4-5 बार तो विनोद खन्ना ही जीते हैं जी। तो इस सीट का जो इतिहास है और इस सीट के जो आंकड़े हैं वो दोनों आपस में मैच नहीं करते। यानी कि जिस हिसाब से जनता विधानसभा सीट के लिए वोट करती है उस हिसाब से वो लोकसभा सीट के लिए वोट नहीं करती। यानी कि जो वोट करने के पीछे की जो सोच है, मानसिकता है, मुद्दे हैं, वो सब अलग हैं। और यही वजह है कि कांग्रेस के कद्दावर नेता होते हुए भी, कांग्रेस का ज्यादातर सीटों पे विधानसभा की कब्जा होते हुए भी वो लोकसभा में बाजी हार जाती है। एक और पहलू है जो कि आपने जिक्र किया, उसमें यह है कि इस सीट पर ज्यादातर बार कामयाबी उसको मिली है जो कि सेलिब्रिटी बैकग्राउंड से आता है। उदाहरण के तौर पे आपने विनोद खन्ना का जिक्र किया कि वो एक बार चुनाव हारे भी, फिर जीते भी और ज्यादातर बार जीते। हारे तो सुनील जाखड़ के हाथों हारे, नहीं, और वो हारे बाजवा के हाथों, सॉरी, हाँ, प्रताप बाजवा के हाथों उनको हार का सामना करना पड़ा, लेकिन फिर उन्होंने अगली बार बाजी पलट दी। तो ये सारे जो आंकड़े हैं, इनमें से एक जो मुझे लगता है जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि गुरदासपुर की जनता के सामने 2 अहम सवाल होते हैं। एक तो वो सेलिब्रिटी को वोट करती है, दूसरा ये कि जो वो विधानसभा के लिए वोट करती है उसका क्राइटेरिया, उसका पैमाना, उसके मानदंड जो है अलग होते हैं। और जब लोकसभा की बात आती है तो वो एक अलग तरीके से वोट करती है। यानी कि लोकसभा में वो स्थानीय मुद्दों को कम, राष्ट्रीय मुद्दों को ज्यादा तरजीह देती है, वो सेलिब्रिटी को ज्यादा तरजीह देती है। वो ये देखती है कि किस पार्टी की सरकार केंद्र में बनने जा रही है। वो ये देखती है कि कौन बड़ा सेलिब्रिटी है जो इस क्षेत्र का विकास कर सकता है। हालांकि सेलिब्रिटी कितना कर पाते हैं ये अलग बात है, लेकिन उम्मीदें लोगों की रहती है। तो ये सारे वो मुद्दे हैं जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि इस बार भी जो
आंकड़े बता रहे हैं, तो इस बार भी अगर इस सीट से, जैसी कि सूचना आ रही है और आपने भी जिस बात का जिक्र किया कि जिस खिलाड़ी की बात हो रही है, जिन्होंने मैदान पे अनगिनत चौके छक्के लगाए हैं और उनके नाम जो है सो कई सारे रिकॉर्ड दर्ज हैं, तो मुझे लगता है कि चुनाव मैदान में यहाँ की सीट पर जब उतरेंगे तो उसी तरीके से धुआंधार पारी खेलेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि ये पारी खेल की नहीं, ये पारी सियासत की होगी, राजनीति की होगी, और यहाँ भी वो एक नया कीर्तिमान, एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, ऐसी उम्मीद है। और मुझे लगता है कि गुरदासपुर की जनता से उनका पुराना कोई रिश्ता है, पुराना कोई कनेक्शन है, इसीलिए क्योंकि उनका खुद का पंजाब का बैकग्राउंड है, वो खुद भी पंजाबी है, और इसीलिए उन्होंने पंजाब में जितने भी सीट हैं उनमें से गुरदासपुर को ही चुना है। या यूं कह लीजिए कि जिस तरीके से उन्होंने जिस स्नेह, जिस प्यार, जिस भाव और आत्मीयता के साथ गुरदासपुर को चुना है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गुरदासपुर उन पर उससे भी ज्यादा प्यार लुटाएगा, उससे भी ज्यादा जन समर्थन मिलेगा। और जिस आत्मीयता के साथ वो गुरदासपुर आए हैं, गुरदासपुर की जनता उनको अपने दिल से लगाएगी और यहाँ से अच्छे मतों के मार्जिन से उनको जिताएगी, जैसा कि हमारा आकलन है और जैसा कि इस सीट का अतीत रहा है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग है कि पहले तो क्या ये जो हवा चल रही है कि उनको टिकट मिलेगी, ये वाकई मैच्योर होती है? सबसे पहले तो ये कि क्या उनको टिकट मिलती है, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर बीजेपी के लिए थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की बात ये भी है कि सनी देओल पर ये कहते रहे हैं कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आए नहीं। हालांकि विनोद खन्ना वहाँ पे काफ़ी एक्टिव रहते थे और लगातार वहाँ पे जीते भी हैं, लेकिन सनी देओल, क्योंकि उन दिनों विनोद खन्ना बहुत ज़्यादा एक्टिंग में नहीं थे, लेकिन सनी देओल काफ़ी अपना एक्टिव थे बॉलीवुड में। अब देखना ये होगा कि बीजेपी किस तरह से लोगों को कन्विंस करती है। दूसरा, महिला फैक्टर बहुत रहेगा, क्योंकि इस बार महिला की जो वहाँ पर ज़्यादा है वोटर्स की तादाद, और देखा जाए तो दोनों ही पार्टियां अपना अपना अच्छा क्लेम रखती है, आप भी और बीजेपी भी। आप इसलिए अच्छा क्लेम रखती है क्योंकि वहां पर उन्होंने फ्री बिजली दी है और महिला को 1000 रुपए की बात भी है, दोनों चीजें लुभाती हैं। बीजेपी इसलिए अच्छा से रखती है क्योंकि बीजेपी ने वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जो सफल भी रही हैं और किसी न किसी तरीके से बीजेपी को महिला वोट हमेशा मिलते भी रहे हैं। अब बात करें कांग्रेस पार्टी की, तो कांग्रेस इस वक्त ना तो सत्ता में यहाँ पर है ना केंद्र में है, एमएलए उनके सबसे ज्यादा जीते हुए हैं, इसलिए कांग्रेस को यहाँ पर थोड़ा सा होल्ड मिलता है क्योंकि एमएलए सबसे ज्यादा है। अब कहानी ये कि गुरदासपुर बहुत ज्यादा डेवलप कभी नहीं हो पाया, ऐसा कुछ नहीं हुआ कि बहुत सारा इंडस्ट्री वहां पे कुछ आ गया या बहुत सारी चीजें कुछ कभी वहां पर हुई हैं। बॉर्डर इलाका होने की वजह से ये थोड़ी सी दिक्कतें हमेशा हर जगह रहती हैं। अब इस सीट का अगर हम फाइनल कंक्लूजन निकालें तो हम कैंडिडेट आएंगे, एक बार फिर से करेंगे पूरा कंक्लूजन, लेकिन आज बिना कैंडिडेट के कहानी के फैक्टर्स ये कहते हैं, एक तो महिला वोटर्स डिसाइडिंग फैक्टर रहेंगी, अब वो फ्री बिजली और उन चीजों को कंसिडर करती हैं या जब केंद्र ने योजनाएं चलाई हैं उनको कंसिडर करती हैं, क्योंकि केंद्र की ऐसी बहुत सारी योजनाएं हैं जो स्वास्थ्य से जुड़ी भी हैं, जो अन्य योजनाएं भी हैं, बहुत सारी योजनाएं। अब तीसरा फैक्टर कांग्रेस का है, जिनके लोकल एमएलए यहाँ पर सबसे ज्यादा है असेंबली में। तो तीनों ही पार्टी को मैं अगर कहूं कि हम कंक्लूड ये करें कि 33 तीनों ही पार्टियां 33% पे इस वक्त खड़ी हुई हैं। आप इसलिए क्योंकि सरकार में है, राज्य सरकार में है और महिलाओं के लिए उनकी योजनाएं हैं, और बीजेपी इसलिए क्योंकि बीजेपी ने केंद्र सरकार में अच्छी काम किया है, अच्छा एक मोदी जी की छवि है, जब नेशनल इलेक्शन आते हैं तो लोग उनका चेहरा देखते हैं, और बहुत सारी योजनाएं भी उन्होंने चलाई हैं और महिला वोटर हमेशा से इंक्लाइंड रही है, और वुमेन रिजर्वेशन बिल। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस असेंबली में, इस लोकसभा में सबसे ज्यादा 6 एमएलए के साथ सबसे आगे है, तो एमएलए जहां पर होते हैं तो डेफिनेटली वो अपने तरीके पर वहां पे काम कर पाते हैं। लेकिन कांग्रेस का एक माइनस फैक्टर ये है कि सुनील जाखड़ जो कभी यहाँ से लड़े हैं वो बीजेपी के साथ है। तो देखा जाए तो 33, 99 और 1% जो हमने छोड़ा है वो प्रभु की मर्जी पे छोड़ा है, पता नहीं क्या हो जाए कब। तो कुल मिला के गुरदासपुर लोकसभा सीट इंटरेस्टिंग रहने वाली है, बस चेहरे एक बार आ जाए। युवराज सिंह का नाम चल रहा है, वो नाम कितना मेच्योर हो पाता है, टिकट मिलती है नहीं मिलती है, क्या होता है। पंजाब में बहुत अटकले हैं इस बार, बहुत लोग इधर उधर होने वाले हैं, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बिना नाम लिए हम बता रहे हैं कि आप चौंक जाएंगे, अगले 1 महीने में इतने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं
जैसी खबरें रोज मीडिया में आती हैं। हम कोई नई चीज नहीं बता रहे हैं, बस वो नाम लेके बता देते हैं। हम नाम लेके इसलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि जब तक चीज मेच्योर ना हो जाए तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन होगी उठापटक, इधर वाले उधर, उधर वाले इधर जाएंगे। कोई चेहरा किसी एक चिन्ह पे लड़ रहा था, कभी दूसरे पे लड़ता दिख जाएगा, ऐसी चीजें हो सकती हैं। तो कुल मिला के गुरदासपुर बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। दबदबा अब तक लगातार 2 ही पार्टियों का रहा है, पूर्व में कांग्रेस का और वर्तमान में बीजेपी का, लेकिन इस बार नई एंट्री आम आदमी पार्टी, क्योंकि वहां पर प्रदेश सरकार में है। बहुत इंटरेस्टिंग मुकाबला रहने वाला है, क्योंकि ये तो तय है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का यहाँ पर गठबंधन नहीं होने वाला है। पंजाब एक ऐसी स्टेट है जहां भूल जाइए, बाकी सब जगह होगा, ऐसी खबरें आती रहेगी। तो राकेश जी इंटरेस्टिंग रहेगा, एक बार कैंडिडेट अनाउंस हो जाए फिर वापस आएंगे। अभी तो हमने आज एक थोड़ा बिल्कुल सा बिल्कुल बिल्कुल। किया है अभी जी तो हमने जमीनी हकीकत और उससे जुड़े आंकड़ों के आधार पे अपनी जी बात रखी है। जी जब जी जी तस्वीर साफ हो जाएगी तो एक बार फिर हम सब जो है सो आपके साथ आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, बहुत धन्यवाद। और आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइए अगर आप उस कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंध रखते हैं, उस लोकसभा सीट से संबंध रखते हैं, पंजाब से संबंध रखते हैं, आपके पास कोई खबर है, आप कोई अपना अपडेट दे सकते हैं कमेंट में, तो हमें जरूर बताइएगा, अच्छा लगेगा आपकी बात सुन के भी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।